द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवी की लाइफ टाइम IMDb रेटिंग 8.0 है। इस फिल्म की कहानी क्रिस गार्डनर, जो कि एक अमेरिकन अरबपति है, उनकी लाइफ से प्रेरित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी अपने और अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ता है। वह तब तक मेहनत करता है जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। इस फिल्म का कुल बजट $55 मिलियन था और इसने पूरी दुनिया में लगभग $360 मिलियन कमाए। इस फिल्म के लिए विल स्मिथ को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म के तीन किरदार हैं। पहला है क्रिस गार्डनर, दूसरा क्रिस्टोफर, तीसरा लिंडा। इस कहानी की शुरुआत क्रिस गार्डनर और क्रिस्टोफर से होती है। क्रिस अपने बेटे को छोड़ने के लिए जाता है। उसे छोड़कर क्रिस अपने काम पर चला जाता है। क्रिस जॉब नहीं करता है, बल्कि उसका काम मेडिकल स्कैनर बेचना होता है। यह स्कैनर दिखने में एक्सरे की मशीन की तरह होते हैं, पर इन स्कैनर में एक्सरे से अच्छी क्वालिटी होती है। चटके से डॉक्टर को स्कैनर बेचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी इसकी कार पुलिस ले जाती है, क्योंकि उसने कार को नो पार्किंग जोन में खड़ा किया था। क्रिस को अपने महीने के खर्च चलाने के लिए 2 स्कैनर हर महीने बेचने थे, पर उसे एक एक्स्ट्रा स्कैनर कार का जुर्माना भरने के लिए बेचना था। पर हकीकत में उसने काफी दिनों से एक भी स्कैनर नहीं बेचा था। इसके बाद क्रिस जब एक दिन अपनी मशीन बेचने जा रहा होता है, तो उसे एक इंसान कार से उतरता हुआ दिखाई देता है। उसने सूट पहना होता है। इसकी कार बहुत महंगी होती है। क्रिस उससे पूछता है, तुम क्या करते हो और ये सब तुम कैसे कर लेते हो? वह इंसान क्रिस को बताता है कि वह एक स्टॉकब्रोकर है। क्रिस कहता है, इसके लिए तो कॉलेज जाना होता होगा। वह कहता है, नहीं, बस मुझे लोगों से अच्छे से बात करनी होती है। क्रिस देखता है कि वहाँ से निकलने वाले सभी लोग खुश हैं। क्रिस सोचता है, मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी लोगों की तरह खुश रहूँगा। पर अभी तो क्रिस के जिम्मे बहुत सी दिक्कतें हैं, इसलिए वह भी बहुत परेशान है। क्रिस के परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बहुत खराब है। उन्होंने अपनी टैक्स भी नहीं बढ़ाया। मकान का 3 महीने का किराया बाकी है। इसलिए क्रिस सोच रहा है कि वह स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में जाकर पता करेगा कि क्या काम है। अगर सब ठीक हुआ तो वह काम करना शुरू कर देगा। वह लिंडा से भी इसी बारे में बात करता है, पर लिंडा इस बात पर उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि क्रिस अभी बहुत कम पैसे कमाता है और घर चलाने के लिए लिंडा को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। क्रिस जब ब्रोकिंग फर्म जाता है तो वह ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। क्रिस को एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए अंदर जाना था, पर उसके पास स्कैनर होता है जिसे वह अंदर नहीं ले जा सकता। तो वह स्कैनर बार को एक गिटार बजाने वाली लड़की को, जो स्ट्रीट पर परफॉर्म कर रही होती है, देकर जाता है। अंदर जाकर वो फॉर्म लेता है। उसी समय वह देखता है कि वह लड़की जो उसके स्कैनर को लेकर भाग रही है। क्रिस अंदर से फॉर्म लेता है और भागते हुए बाहर आता है। वह उस लड़की का पीछा करता है, पर वह इसे नहीं पकड़ पाता। अगले दिन फिर से वह लड़की दिखाई देती है। क्रिस फिर से इसका पीछा करता है, पर वह इससे अपना स्कैनर छीन लेता है। क्रिस के कम पैसे कमाने की वजह से लिंडा उसे लापरवाह समझती है और इसलिए वह काफी दिनों से क्रिस को छोड़ने के बारे में भी सोच रही है। जब क्रिस कुछ नहीं कर पाता, वह एक स्कैनर नहीं बेच पाता, तो लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर चली जाती है। पर क्रिस अगले दिन स्कूल जाकर अपने साथ घर वापस ले आता है, क्योंकि क्रिस और क्रिस्टोफर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। घर में जब वो खाना खा रहे होते हैं, तब मकान मालिक उनके पास आता है और क्रिस से घर खाली करने को कहता है, क्योंकि उसने लगभग 3 महीने से किराया दिया है। पर क्रिस ने 1 वीक तक रुकने के लिए मना लेता है। इसके बदले में क्रिस को घर में पेंट करना होता है। क्रिस घर का पेंट कर रहा होता है। उसी समय पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि इसने पार्किंग का फाइन बहुत दिनों से नहीं भरा है। पुलिस स्टेशन जाकर क्रिस फाइन भर देता है, पर उसे रात भर वहीं रुकना पड़ता है।
क्रिस पुलिस ऑफिसर से खुद को छोड़ने के लिए भी कहता है, पर वह नहीं मानते। क्रिस क्रिस्टोफर को भी स्कूल से लेने जाना है, पर वह यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए वह लिंडा को कॉल करता है और वह क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए भेज देता है। इसके अगले दिन सुबह क्रिस का इंटरव्यू भी होता है ट्रकिंग फर्म में। ये सोचकर वह काफी दुखी हो जाता है। सुबह जैसे ही क्रिस लॉकअप से छूटता है, भागते हुए क्रॉकर फर्म जाता है अपने इंटरव्यू देने के लिए। उसने वहाँ पर गंदे कपड़े पहने होते हैं। ये वही कपड़े हैं जो उसने पेंट करते वक्त पहने थे। वह इंटरव्यू देने इन्हीं कपड़े में पहुंच जाता है। इंटरव्यूअर जब क्रिस को देखते हैं तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। क्रिस वहाँ खुद को बहुत मुश्किल से संभालता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद वह क्रिस से थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। जो कंपनी का हेड होता है वह क्रिस से मिल चुका होता है, तो वह जानता है कि क्रिस बहुत मेहनती है। वह बाकी पार्टनर को भी क्रिस के बारे में बताता है। उनमें से एक पार्टनर क्रिस से कहता है कि अगर मैंने एक ऐसे इंसान को जॉब पर रख लिया जो एक गंदी सी शर्ट पहनकर इंटरव्यू देने आया था, तुम उसके बारे में क्या कहोगे? तब क्रिस कहता है, जरूर उस इंसान ने बहुत ही अच्छी पैंट पहनी होगी। यह सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं और क्रिस का सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद क्रिस को पता चलता है कि इंटर्नशिप करते समय 6 महीने तक इसमें कोई भी सैलरी नहीं है। 6 महीने बाद जो भी 20 लोग चुने गए हैं उनमें से कोई एक ही इस कंपनी में एम्प्लॉय बनेगा। और क्रिस इस समय तंगी से जूझ रहा है। उसके पास समय खाने के लिए भी नहीं है। क्रिस को कुछ समझ में नहीं आता उसे जॉब करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि 6 महीने बाद अगर उसका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेगा? उसे अपने बेटे को भी पालना है, रहने के लिए भी उसके पास घर नहीं है। वह बहुत ही बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से भी गुजर रहा है। इंटरव्यू देने के बाद क्रिस घर पहुंचता है। शाम को लिंडा क्रिस्टोफर को घर छोड़ने के लिए आती है। वह क्रिस को बताती है कि उसके एक रिलेटिव ने रेस्टोरेंट खोला है और उसने लिंडा को जॉब ऑफर किया है, इसलिए उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। इसके बाद लिंडा उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद क्रिस ने किराया ना देने के कारण घर छोड़ना पड़ता है। वो नई जगह सेट हो जाता है और अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर देता है। यहाँ सुबह से शाम तक कॉलिंग करता है। क्रुक फार्म में 6 महीने बाद उसी को जॉब मिलेगी जिसने सबसे ज्यादा रिवेन्यू कंपनी को दिया होगा। सभी लोग वहाँ 9 घंटे काम करते हैं, पर क्रिस सिर्फ 6 घंटे का काम कर पाता है, क्योंकि उसे क्रिस्टोफर को लेने के लिए भी जाना होता है। ऑफिस में क्रिस पानी पीने के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि वह अपना टाइम बचाना चाहता है। अगर वो पानी पिया गया तो उसे बाथरूम भी जाना पड़ेगा और इसमें उसका काफी टाइम वेस्ट होगा। 4 महीने बाद क्रिस अपने सभी स्कैनर को बेचने में सफल हो जाता है। वह सोचता है कि इन पैसों से इंटर्नशिप खत्म होने तक काम चल जाएगा। उसे पता नहीं था उसके साथ इससे भी बुरा होने वाला है। क्रिस ने टैक्स नहीं भरे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके सारे पैसे काट लिए थे। अब क्रिस दिवालिया हो चुका है। उसके पास सिर्फ $5 बचे हुए हैं। उसे किराया भी देना है जो उसने काफी दिनों से नहीं भरा है, और उसे बाकी खर्च भी चलाना है। इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन जब क्रिस और क्रिस्टोफर पार्क में होते हैं, क्रिस देखता है एक पागल इंसान उसका स्कैनर लेके घूम रहा है। यह वही स्कैनर है जो एक बार क्रिस से गलती से घूम गया होता है। क्रिस से एक स्कैनर उस पागल से ले लेता है और उसे साफ करता है। वह इसे बेचने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के सामने इसे टेस्ट करने की बारी आती है तो वह स्कैनर काम नहीं करता। क्रिस स्कैनर को लेकर वापस आ जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसका सामान घर के बाहर कर रखा हुआ होता है, क्योंकि इसने यहाँ भी कई महीनों से किराया नहीं भरा है। क्रिस अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब क्रिस को होटल में रहने के लिए रुकने के लिए
कोई जगह नहीं मिलती है, तो वह मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में रात बिताता है। सुबह जब क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़ता है तो वह ऑफिस चला जाता है। रात में फिर रुकने की समस्या होती है, तो वह एक चर्च में जाता है। यह चर्च गरीबों को बहुत कम दाम में स्टे प्रोवाइड कराती है, पर इस जगह आपको टाइम से पूछना होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। जो यहाँ पहले आता है उसे रात में रुकने के लिए जगह मिल जाती है। तो इस रात में यहाँ अपने स्कैनर को सुधारने की कोशिश करता है, पर उसके स्कैनर का एक पार्ट खराब होता है। स्कैनर इसी वजह से काम नहीं कर रहा था। सुबह क्रिस अपने बेटे के साथ ऑफिस के लिए चला जाता है। इसी बीच वह उस समय अपना पूरा सामान अपने पास रखता है, क्योंकि इसके पास कोई जगह नहीं थी। वह सामान को कहीं भी नहीं छोड़ सकता। वह अपना सामान साथ में ही ऑफिस लेके जाता है। शाम को क्रिस फिर उसी समय चर्च में ले जाकर रुकता है। अगले दिन चर्च क्रिस का टेस्ट होता है। क्रिस टेस्ट में बहुत अच्छा करता है और वह टेस्ट को समय से पहले ही खत्म कर लेता है। पर वहाँ एक और व्यक्ति रहता है जो क्रिस से पहले ही टेस्ट को खत्म कर चुका होता है। जब क्रिस किसी क्वेश्चन के बारे में पूछता है तो क्रिस को पता चलता है कि अंतिम पेज में जो क्वेश्चन थे उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। इसके बाद जब क्रिस नीचे आता है तो उसकी फर्म का मैनेजर उससे $5 मांगता है, क्योंकि उससे टैक्सी का किराया देना था और उनका वॉलेट ऑफिस में छूट गया है। इस समय क्रिस के पास बस कुछ ही डॉलर बचे थे, पर उस समय क्रिस को मजबूरी में $5 उन्हें देने पड़ते हैं। जब शाम को क्रिस चर्च पहुंचता है तो वहाँ सीट फुल हो गई थी। अब क्रिस अपने बेटे को ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। वह खुद खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह खुद खाना खा सके। अब क्रिस ब्लड बैंक जाता है। वहाँ वो अपना खून बेचता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। इसके बाद क्रिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाता है। वहाँ वह स्कैनर का डिवाइस लेता है जो कि खराब हो गया था। इसके बाद क्रिस अपने स्कैनर को सुधारता है और अगले दिन क्रिस उस स्कैनर को डॉक्टर के पास ले जाकर बेच देता है, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। पैसे आ जाने के कारण क्रिस आज अपने बेटे के साथ होटल में जाकर रुकता है। अगले दिन वह क्रिस्टोफर के साथ बीच में जाता है। वहाँ वह अपने जीवन, अपनी खुशी और अपने बेटे के बारे में सोचता है। इसके मन में यह बात भी आती है कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका और उसके बेटे का क्या होगा, कैसे जी पाएगा वो बिना किसी काम, बिना किसी घर के। इसके बाद क्रिस अपने मन में थोड़ी सी हिम्मत लाता है। वह ऑफिस जाता है। आज उसका ऑफिस में रिजल्ट आना है। आज उससे पता चलेगा उसका सिलेक्शन हुआ है या उसके जीवन में ऐसे ही बीत जाएगा। कंपनी क्रिस ने इस कंपनी में 6 महीने बहुत मेहनत की थी। इस बात को वहाँ के बड़े मैनेजर, बड़े अधिकारी भी जानते थे। उसने टेस्ट में बहुत अच्छा किया था, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। तो अधिकारी पूछता है, अगर तुम यहाँ पर एज ए क्लॉकवर्क काम करना चाहो तो तुम करोगे क्रिस कहता है जी सर। तो अधिकारी पूछता है कि क्या ये इतना आसान था जितना लगता था? क्रिस कहता है नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब क्रिस उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है तो वह खुश होता है। जो उसका सपना था वह पूरा हुआ। वह खुद को और अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे पाएगा। अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उसे पैसों की वजह से नहीं भागना पड़ेगा। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपने एम को पाने के लिए जी जान से मेहनत की है तो कोई भी आपको अपने उससे पाने से नहीं रोक सकता। अरबपति बनने के बाद क्रिस गार्डनर ने बेरोजगार लोगों के लिए बहुत काम किया। आज भी उनका ध्यान चैरिटी के कामों में रहता है, जिन्होंने इसे जिया है, इसे महसूस किया।